प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए समरकंद पहुंच गए हैं। समरकंद पहुंचने पर उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला आरिपोव ने पीएम मोदी की अगवानी की। परिषद की बैठक में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसले प्रमुखता से चर्चा का केंद्र रहेंगे। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग और चीन ताइवान में तनाव जैसी मौजूदा वैश्विक हालात के बीच शुक्रवार को उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में जब शंघाई सहयोग संगठन यानी एसईओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक होगी तो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसले प्रमुखता से चर्चा के केंद्र में रहेंगे। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा, मैं एससीओ शिखर सम्मेलन में सामयिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, एससीओ के विस्तार और संगठन के भीतर बहुआयामी और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को और मजबूत करने पर विचारों के आदान प्रदान के लिए तत्पर हूं। उज्बेकिस्तान की अध्यक्षता में व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्रों में आपसी सहयोग के लिए कई निर्णय लिए जाने की भी संभावना है। सम्मेलन के लिए समरकंद शहर पूरी तरह से तैयार है। शहर की सड़कें एससीओ देशों के झंडों से पटी हैं। प्रधानमंत्री का शुक्रवार सुबह शिखर सम्मेलन में भाग लेने का कार्यक्रम है। सम्मेलन में आमतौर पर 2 सत्र होते हैं। पहले सत्र में एससीओ सदस्य हिस्सा लेंगे और दूसरे सत्र में पर्यवेक्षक और विशेष आमंत्रित सदस्यों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं के पिछले 2 दशकों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करने और भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग की स्थिति और संभावना पर चर्चा होने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन में सामयिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही संगठन के विस्तार, क्षेत्र में सुरक्षा, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर बात होगी। We expect that the discussions during the summit would cover topical, regional and international issues, reform and expansion of SCO, the security situation in the region, our cooperation perspective in the region, including strengthening connectivity as well as boosting trade and tourism in the region. शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री की कुछ द्विपक्षीय बैठकें भी होने की संभावना है। Prime Minister will hold bilateral meetings with the President of Uzbekistan and some other leaders on the sidelines of the summit. PM's participation in this summit is a reflection of the importance that India attaches to the SCO and its goals. This is also tied to our approach and engagement with the region as a whole. सम्मेलन में एससीओ सदस्य देशों, पर्यवेक्षक देशों के नेता, एससीओ के महासचिव, एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना यानी RATS के कार्यकारी निदेशक, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित अतिथि भाग लेंगे। भारत सम्मेलन में लगातार आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा को लेकर वहां रह रहे भारतीय समुदाय में खासा उत्साह है। ताशकंद में भारतीय समुदाय के लोगों के एक संगठन इंडिया क्लब ताशकंद ने उज्बेकिस्तान में भारतीय राजदूत के माध्यम से पीएम मोदी के लिए उपहार भेजा है। क्लब ने सम्मान के प्रतीक के रूप में पीएम मोदी का एक चित्र एक उज्बेक वॉल कारपेट पर चित्रित कर भेजा है। इंडिया क्लब की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, आज उज्बेकिस्तान में रह रहे 1800 भारतीयों की ओर से इंडिया क्लब ताशकंद ने उज्बेक वॉल कारपेट पर आपका चित्र आदर के स्वरूप बनाया है। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस छोटे से उपहार को स्वीकार करें। इंडिया क्लब का गठन 10 वर्ष पहले हुआ था। इसका मकसद उज्बेकिस्तान में रह रहे भारतीयों को एक मंच पर जोड़कर रखना है। 2017 में भारत के संगठन के पूर्व सदस्य बनने के बाद से पीएम मोदी हर साल एससीओ में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। 2020 और 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल फॉर्मेट में हिस्सा लिया था।